of genetic code. Okay, genetic code of a DNA has certain fundamental characteristics. The first one characteristic of genetic code is a triplet code. What is the meaning of triplet code? Now you can see that. Okay, now you can see that ये पार्ट में आपको दिख रहा होगा. ये है DNA डबल स्टैंडर्ड. ये DNA के अंदर दो स्टैंड है. एक है रेड वाला, ये जो आपको दिख रहा है वो एक पार्ट है 3 to 5 और एक है 5 to 3. तो जो 3 to 5 है वो है हमारा टेम्पलेट डीएनए और उसका ही कॉपी होके हमको क्या मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए मिल रहा है. ये हो गया हमारा एमआरएनए. तो अब ये एमआरएनए जो बना है इसके अंदर देखो ये सीक्वेंस है ए यू जी यू जी. तो ये तीन का सेट यानी एक कोडॉन होता है. सो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस यानी एक कोड होता है. सो जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट. ट्रिपलेट यानी वहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड. और 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है. तो नाउ यू कैन सी दैट AUG. ओके, 3 का सेट यानी एक कोड है. तो वही पॉइंट यहाँ दिया है, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. अब इसमें राइटिंग में क्या दिया है? Sequence of 3 consecutive base constitutes a codon which specifies one particular amino acid. ओके, जो ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए सीक्वेंस के अंदर 3 का कोड यानी कि एक अमीनो एसिड को कोड करता है. जैसे देखो यहाँ पर AUG किसको कोड करा है? मिथियोनिन अमीनो एसिड को. देन दूसरा वाला GUG कोड कर रहा है वैलिन अमीनो एसिड को. UUG कोड कर रहा है ल्यूसिन. सो हर एक अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर रहा है. नाउ बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन. अब देखो इसका डायरेक्शन देखो एमआरएनए का कौन सा है? 5 to 3. हम लोग उल्टे डायरेक्शन में नहीं पढ़ सकते. अगर हमको पढ़ना भी है तो हम लोग यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है? हमको यहाँ पर 5 से 3 के डायरेक्शन में देखो AUG उल्टा नहीं पढ़ सकते. GUA पढ़ा तो वो अलग हो जाएगा. ओके, सो हमको 3 से 5 के डायरेक्शन में नहीं जाना है. हमको एमआरएनए के 5 to 3 के डायरेक्शन में जाते वक्त जो 3 का सेट होता है वो होता है कोडॉन. सो वही दिया है, बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन. इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. मतलब फिर तुम लोग बैक्टीरिया ले लो, ह्यूमन ले लो, प्लांट ले लो, सभी के लिए ये ट्रिपलेट ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में ये ट्रिपलेट है तो बैक्टीरिया में ये सिंगल रहेगा. ऐसा नहीं है, सभी के लिए सेम है, दैट इज ट्रिपलेट ही बोल रहे हैं. नाउ वी विल गो टू अ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. जेनेटिक कोड के हम लोग सेकंड कैरेक्टर पे जाते हैं. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या दिया है, जेनेटिक कोड हैज ऑलवेज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. कौन सा पोलैरिटी हमने देखा? तो जेनेटिक कोड जब भी हम लोग रीड करेंगे तो इसको हम लोग 5 to 3 के डायरेक्शन में रीड करते हैं ना. सो वही यहाँ पे दिया देखो, जेनेटिक कोड शोज अ डेफिनाइट पोलैरिटी दैट इज डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? सो इट इज देयरफॉर इज ऑलवेज रीड इन 5 to 3 डायरेक्शन एंड नॉट इन 3 to 5. उल्टा नहीं हमको करना है. जेनेटिक कोड जब भी हम लोग रीड करेंगे तो हमको 5 से 3 की तरफ रीड करते हुए जाना है एमआरएनए में, उल्टा नहीं. 3 to 5 नहीं करना है, अदरवाइज मैसेज विल चेंज. मैसेज चेंज हो जाएगा. जैसे कि देखो हम लोग ये ले रहे हैं, यहाँ से जब 5 to 3 के डायरेक्शन में जाओगे तो ये हम लोग कैसे रीड करेंगे? पहला वाला कोडॉन AUG. अब इसी कोडॉन को जब तुम लोग 3 to 5 रीड करने जाओगे तो GUA हो जाएगा. मतलब एक ही कोडॉन अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा ना. सो इसीलिए जब भी हम लोग इसको रीड करेंगे या तो कुछ भी करेंगे तो ये हमारा इसका कुछ पोलैरिटी यानी कि इसका डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन होता है 5 to 3, नॉट 3 to 5. 3 to 5 में नहीं करना है, 5 to 3 में ही इसको हमको करना. So this is second characteristic of genetic code. Now we will go to a third characteristic. Third characteristic क्या दिया है देखो, genetic code is non-overlapping. मतलब ये overlap नहीं करते हैं. What is the meaning of overlapping का यहाँ पर meaning क्या हो गया? So now you can see in that. जैसे कि अगर मैंने लिया ये वाला कोड समझो AUG, हाँ, फिर G को छोड़ के यहां से हमको काउंट करना पड़ेगा GUC. तुम लोग ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो AUG
फिर बाद में तुम लोग UGG ऐसे काउंट नहीं, एक बार जो काउंट हो गया उस कोडॉन वो फिर से ओवरलैप नहीं होगा, मतलब दूसरे वाले में नहीं जाए, वो अलग ही रहेगा। ओके, सो वही यहाँ पे दिया है दैट जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया, देखो कोड इज नॉन ओवरलैपिंग दैट इज ईच सिंगल बेस इज पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। मतलब अगर मैंने ये 3 कोड का एक कोडॉन लिया AUG, तो ये इसी का है, ये किसी और में काउंट नहीं कर सकते, उसका एक भी न्यूक्लियोटाइड हम लोग किसी और में काउंट नहीं कर सकते। ओके, सो एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, मतलब जो आमने सामने भी है लेकिन फिर भी वो ओवरलैप नहीं करेंगे। If non-overlapping, then with 6 consequence bends only 2, मतलब देखो अगर समझो यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर जब हम लोग काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पर कितने नाइट्रोजन बेस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी 3 4 12, मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड कितने मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे। बट जब अगर ओवरलैप करके काउंट करोगे तो ज्यादा भी हो सकता है ना, जैसे कि देखो AUG, फिर तुम लोग बोलोगे कि सर UGG काउंट करते हैं, तो ये दूसरा हो गया, फिर GGU तीसरा हो गया, फिर GUGG चौथा हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं ना, बट ये ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं चलता। अगर टोटल 6 नाइट्रोजन बेस है मतलब 2 ही अमीनो एसिड बनेगा। ओके, अगर 12 है सो 4 ही बनेंगे, 15 है तो 5 ही अमीनो एसिड बनेंगे, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग कहीं पर भी नहीं चलता। ओके, नो ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग होता तो देखो यही 12 नाइट्रोजन बेस में हमको और भी अमीनो एसिड के फॉर्मेशन मिल जाते, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, एक बार जो एक कोडॉन को चले गया वो नाइट्रोजन बेस दूसरे में नहीं जाएगा, सो दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। ओके, जो जेनेटिक कोड है ये नॉन ओवरलैपिंग। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया देखो, genetic code is comma-less. Now you can see that there is a no gap and punctuation marks between the successive and consecutive codon. Now you can see that कि ये जो mRNA आपको मिल रहा है, तो इस mRNA में आपको जैसे कि ये एक कोडॉन हो गया, तो इस एक कोडॉन के बाद ये जब दूसरा कोडॉन स्टार्ट हो रहा है तो दोनों के बीच में कहीं पर आपको गैप वगैरह कुछ मिल रहा है क्या, कॉमा मिल रहा है क्या, नहीं। सो जब भी mRNA के अंदर जेनेटिक कोड जब लिखा जाता है तो उसको ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई कॉमा होगा या वहां कहीं गैप होगा, तो mRNA में जैसे है पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। देयर इज नो गैप एंड नो कॉमा, देयर इज अ कॉमा-लेस, मतलब वहां पर कहीं पर भी आपको कॉमा या तो गैप नहीं मिलेगा दो कोडॉन के बीच में। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है, जेनेटिक कोड इज कॉमा-लेस, दैट इज देयर इज नो गैप और पंक्चुएशन मार्क्स बिटवीन द सक्सेसिव एंड कंसेक्यूटिव कोडॉन। और जब हम लोग राइटिंग में भी लिखेंगे फिर भी एक्चुअल में डीएनए के अंदर भी एक गैप नहीं होता है, ना कॉमा होता है, ना जब हम लोग राइटिंग में करेंगे तभी भी हमको कहीं पर भी गैप या तो कॉमा नहीं लेना है दो कोडॉन के, मतलब जो नाइट्रोजन के बेस में गैप है वही गैप रहेगा और ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। डन। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर क्या दिया देखो, यूनिवर्सल। What is the meaning of that? Usually all organism, the specific codon specifies the same amino acid. मतलब एक ऑर्गेनिज्म में अगर यहाँ पर AUG मिथियोनिन को कोड करा है, जैसे कि ह्यूमन का, सपोज करो कि ये डीएनए अगर ह्यूमन का है तो इस ह्यूमन के डीएनए में ये mRNA का AUG सीक्वेंस अगर मिथियोनिन को कोड कर रहा है, सो ऐसे नहीं है, ओके, ऐसा नहीं रहेगा कि ये दूसरे में चेंज हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, ओके, सो नाउ कैन सी दैट ये अगर AUG ह्यूमन के अंदर मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो बैक्टीरिया में ये दूसरे किसी को नहीं कोड करेगा, वहां पर भी ये मिथियोनिन को ही कोड करेगा। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पीसीज में हर एक के अंदर जो अमीनो एसिड को कोडिंग होता है वो सेम होता है, यूनिवर्सल होता है, ये चेंज नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। Okay, what's the meaning of that? Codon is a part of DNA. Example, AUG is the codon. It is usually
represented as a 5 prime AUG 3 prime. Anticodon is a part of tRNA and it is always represented 3 prime UAC. मतलब देखो जैसे कि अब ये mRNA या तो ये DNA जो तुमको मिल रहा है, ओके, DNA के अंदर 5 to 3 वाला जो मतलब देखो ये टेम्पलेट है ना 3 to 5, तो इसका अपोजिट ऐसे ही रहेगा, ये जो कोडॉन है वैसा ही सेम उसके अंदर डीएनए में रहेगा। सो ये जो mRNA है इसके अंदर इतना जो पार्ट है ना जो कोड कर रहा है अमीनो एसिड को, उतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोडॉन। और एंटीकोडॉन मतलब इसका अपोजिट सीक्वेंस। जैसे कि अब देखो ये ए है, तो ए के अपोजिट में क्या आएगा, आरएनए के अंदर ए के अपोजिट में क्या आता है, सो डीएनए में तो टी आता है, आरएनए के अंदर यू आता है। तो देखो अब ये ए के अपोजिट हो गया, ये ए के अपोजिट हो गया यू, यू के अपोजिट हो गया ए और जी के अपोजिट हो गया सी। तो ये अपोजिट सीक्वेंस किसके पास रहेगा कोडॉन का, तो जिसके पास भी इसका अपोजिट सीक्वेंस रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडॉन। और वो ये वाला सीक्वेंस 5 to 3 के डायरेक्शन में है, तो वो सीक्वेंस 3 to 5 के डायरेक्शन में रहेगा। और ये किसके पास रहेगा, tRNA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब क्या, तो देखो ये जो mRNA है ना, तो इस mRNA से जब ट्रांसलेशन होके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो उस टाइम इसको जब एक पार्ट रीड करता है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड, मिथियोनिन अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से जो लेके इस एयूजी के पास जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, दैट इज tRNA। तो उस tRNA वो बराबर मिथियोनिन को क्यों वहां पे लेके जाएगा, तो उसके पास बराबर एयूजी का अपोजिट वाला सीक्वेंस होता है। मतलब कौन सा सीक्वेंस रहेगा, उस tRNA के पास यूएसी का सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, तब जाके मतलब दोनों भी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी रहेगा, तब ये आके उसको रीड करके वहां पर जाके ज्वाइन कर देता है। ओके, सो एंटीकोडॉन किसके पास रहेगा, tRNA के पास, जो कि कोडॉन के अपोजिट रहेगा। कोडॉन यानी ये जो mRNA है इसके ऊपर जो ये ट्रिपलेट का सीक्वेंस है दैट इज कोडॉन। ओके, तो इसका अपोजिट वाला किसके पास रहेगा, tRNA। इसको हम लोग tRNA और डिटेल में ट्रांसलेशन में देखेंगे, तो वहां पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ डायग्राम पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नहीं बताया, वो हम लोग ट्रांसलेशन में और भी डिटेल में देखने वाले। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है देखो, देखते हैं। Next part, genetic code is universal. Okay, genetic code is universal. What is the meaning of that? By and large in all living organism, the specific codon specifies same amino acid. Example, codon AUG always specifies amino acid methionine in all organism from bacteria to human. मतलब यूनिवर्सल यानी कि जो भी कोई भी कोडॉन, जैसे कि अब यहाँ पर ये एक कोडॉन है AUG, अगर ये ह्यूमन के अंदर मिथियोनिन को कोड करेगा, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी मिथियोनिन को ही कोड करेगा, दूसरा कोड नहीं करेगा। मतलब जो भी कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं वो यूनिवर्सल है, यानी कि सभी के अंदर सेम होते हैं, ना कि वो चेंज होंगे। ओके, दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया टू ह्यूमन सभी के लिए, वायरसेस के अंदर भी। ओके, सो वो एक पार्ट दिया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वैसे देखो मैंने ये AUG का एग्जांपल दिया, वैसे GUG भी आएगा तो वो वैलिन को ही कोड करेगा, UUG जो है वो ल्यूसिन को कोड करेगा और ये सेरिन को कोड करेगा। द नेक्स्ट पार्ट, genetic code is non-ambiguous. What is the meaning of that? Specific amino acid is encoded by a particular codon. Alternately, two different amino acid will never be encoded a same codon. मतलब दो अलग अलग अमीनो एसिड एक ही कोडॉन को कोड नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि अगर मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं AUG। AUG किसको कोड कर रहा है, मिथियोनिन। तो मिथियोनिन GUG को कोड नहीं करेगा, क्योंकि GUG किसको कोड कर रहा है, वैलिन को। ऑल ऑफ यू क्लियर? सो दैट अमीनो एसिड जो होते हैं वो कभी भी एक ही कोडॉन को कोड करते हैं, अलग अलग कोडॉन को एक ही अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा।
ओके, अलग अलग कोडॉन को, ओके, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज इनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन, हर एक अमीनो एसिड का कोडॉन अलग अलग ही रहेगा। अल्टरनेटली टू डिफरेंट अमीनो एसिड, दो अलग अलग अमीनो एसिड का एक कोडॉन नहीं रहेगा, मतलब एयूजी का कोडॉन अगर मिथियोनिन है तो वैलिन का एयूजी नहीं रहेगा, बट एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं। ओके, एक अमीनो एसिड के बहुत सारे कोडॉन हो सकते हैं, वो मैं आपको डायग्राम पे दिखा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एक लास्ट वन क्या दिया है, इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट और टर्मिनेशन मतलब लास्ट। तो देखो जहां से ये ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वहां पर जो फर्स्ट वाला अमीनो एसिड, ज्यादातर सभी प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो सभी के अंदर पहला जो स्टार्टिंग कोडॉन जो होता है वो एयूजी ही होता है और वो अमीनो एसिड है मिथियोनिन, वही पार्ट दिया है। AUG is always the initiation codon in every mRNA, मतलब जितने भी mRNA हैं उन सभी mRNA में स्टार्टिंग का कोडॉन ये सेम ही रहेगा और वो क्या रहेगा, AUG, और वो मिथियोनिन को ही कोड करेगा। ओके, सो वो पॉइंट दिया है। आउट ऑफ 64 कोडॉन 3 कोडॉन that is UAA, UAG and UGA, okay, आर टर्मिनेटिंग, मतलब 64 में से 3 कोडॉन जो है ये स्टॉप कोडॉन है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और वो मैसेज आ गया तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी भी अमीनो एसिड में ये तीनों सीक्वेंस कहीं पर भी एमआरएनए के अंदर आ गए, कौन से सीक्वेंस, यूजीए, यूएए और यूएजी, ये तीनों में से कोई भी सीक्वेंस अगर आ गया तो वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, बिकॉज ये मैसेज देता है ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। और ये टर्मिनेशन मतलब स्टॉप कोडॉन है, ये मैसेज देते हैं कि अब स्टॉप करो। ओके, सो वही दिया है, आर टर्मिनेशन कोडॉन विच टर्मिनेट एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ elongation of polypeptide chain as they do not code any amino acid, because वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। ओके, सो वो दिस पार्ट है। जस्ट मिनट, हम लोग एक दूसरे पार्ट पे चले जाते हैं। हाँ, मैं जस्ट तुमको एक छोटा सा पार्ट रह गया उस पे ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग, अब देखो इसके अंदर जब हम लोग देखेंगे, सो देखो अब फिनाइल जो अमीनो एसिड है इसके दो कोडॉन है, यू यू ए भी है और यू यू सी भी है, मतलब ये एक अमीनो एसिड दो कोडॉन भी उसके हो सकते हैं, बट दो अलग कोडॉन, जैसे कि अब ये यू 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 अगर फिनाइल का है और यू यू ए ल्यूसीन का है तो ये यू 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 ल्यूसीन को कोड नहीं करेगा। ओके, तो एक अमीनो, हर एक अमीनो एसिड के जो कोडॉन होते हैं वो स्पेसिफिक ही होते हैं। ओके,